अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि अगर यहाँ पे जो फंक्शन है अगर मैक्सिमम की है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए, अगर यहाँ पे मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, ओके। जो ओरिजिनल हमारी प्राइमल एलपी होगी। अच्छा, ये तो ऐसा केस था जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ था कि लेस देन इक्वल टू में ऑलरेडी थे, बस इसको सिंपली चेंज करना था। अब दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें ये साइंस उल्टे सीधे लेंगे, डिफरेंट लेंगे, तो उस केस में कैसे करेंगे? दूसरी एक एलपी ले लेता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, उसी फंक्शन में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही ले लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा, इसके अंदर ये जो पहला वाला इनइक्वालिटी है, पहला वाला सेम ही रखते हैं, और ये जो दूसरा वाला है इसको इक्वल रख लेते हैं, और तीसरा वाला इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, बाकी सारे सेम रख देते हैं। ओके। तो मैंने इसको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहले वाली थी 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 1। और अच्छा, दूसरी वाली को मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, इक्वल वाली उसको यहाँ पे 2x2 प्लस 3x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। और जो वहाँ पे बीच में लिखी हुई थी यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। सही है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे ये थे ना 1 नहीं थे, एक मिनट, 1 2 3 थे, सॉरी, ये 2 था और ये 3 थी। सही है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? अच्छा, कोफर, हाँ। मैक्सिमम है तो सबको लेस देन करना होगा। अच्छा, एक बात तो पक्की है, इस वाली इक्वेशन में कंस्ट्रेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो चेंजेस होंगे वो इन दोनों में होंगे ना। ओके। अच्छा, और दूसरे में क्या चेंजेस होगी? ये बिल्कुल सिंपल ही है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करनी है तो इसको नेगेटिव सिंपली से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी जी। बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी तीसरे में कुछ चेंजेस होंगे। अच्छा, ये तीसरा क्या है? इक्वल है, तो जी। इक्वल के लिए इक्वल को हमें ब्रेक करना पड़ता है दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे पहली पार्ट क्या मॉड्यूलस। होगी? हाँ, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस तो नहीं कह सकते, इसमें एक कोई कंडीशन होती थी ना, एक्स अगर वाई के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड एक्स लेस देन एक्स इज इक्वल लेस टू। देन वाई। ये एक वो होती थी ना, जी जी एक जी। लेमा होता था मेरे ख्याल में। तो ये वाली कंडीशन थी, तो यहाँ इक्वल वाली की जगह हम ये दो इनइक्वालिटी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दो इनइक्वालिटी बनेंगे, मैं यहाँ पे पहले रफ लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी? x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 3। 3। अच्छा, ये दूसरी जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें लेस देन चाहिए, वो ऑलरेडी लेस देन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। बाकी इसमें कुछ चेंजेस होंगी, या ग्रेटर देन है, इसको लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ ठीक है। पे नई जो हमारे पास, अच्छा ये इसको लिख लेते हैं, ये प्राइमल, ये अभी कौन सा मेथड करना है, ये मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, अभी वो डायरेक्ट वाला मेथड नहीं बता रहा, क्योंकि आगे ठीक है। पे डायरेक्टली करने होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि पीछे क्या किस तरह मतलब ये बन रही है। सर ने भी कराया था इस तरह बताए थे कि मतलब कैसे ये डायरेक्टली हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। अच्छा, जो मैक्सिमम था वो मिनिमम में कन्वर्ट होगा। हम्म। जेड की जगह मैंने यहाँ पे जेड स्टार लिख ली। नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगी, वो कौन सी बनेगी? और उसमें टू पाई वन ऐड हो जाएंगे। प्लस टू पाई 1 पाई 2 पाई 3। प्लस 3 पाई 3, इसी तरह होंगे, वो जी। कांस्टेंट वाली साइड यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे -3 पाई। अच्छा, एक मिनट, अच्छा मैं वो इसको एंड में लिख लेता हूँ, पहले कंस्टेंट लिख लूँगा कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे अभी।
पहले कंस्टेंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लूँगा। सही है। हम्म, कंस्टेंट में पहली तो वही रहेगी 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा, और दूसरी माइनस 2x2 माइनस 3x3 लेस देन और इक्वल टू -2। और लास्ट में क्या थी, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 3। और जो अच्छा इसको नेगेटिव में मल्टीप्लाई करना है ना, इस वाली इनइक्वालिटी, तो इसमें क्या आ जाएगा, -x1 -x2 लेस देन और इक्वल टू -3। तो ये अब हमारे पास नई वो बन गई, कंस्टेंट बन गए। अब n को अच्छा, देख। यानी हाँ वो उस इक्वल्स टू को हटाने के लिए हमको दो लाने पड़ेंगे ये। हाँ हाँ, इसमें यही चेंज ठीक होगी, जब भी इक्वल वाली कंडीशन आएगी उससे उसको स्प्लिट करके दो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करनी होती है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, जो फाइनल एलपी बनेगा उसमें फिर 3 ही कंस्टेंट आएंगे, 4 नहीं होंगे। तो एंड में जब हमें मिलेगा, इसमें थोड़ा काम करके उसमें एक फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो उसमें फिर 3 ही आएंगे, 4 नहीं आएंगे। तो अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं इसको वेरिएबल्स के नाम दे देता हूँ। अच्छा, ये तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, इसको मैं पाई 1 का नाम दे रहा हूँ। सही है। हम्म, इसमें मैंने एक चेंज की हुई थी, कौन सी की थी, माइनस वाली, तो इसको मैं पाई प्राइम का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, ये नोटेशन भी अच्छा, एंड में समझ आ जाएगी, मतलब क्यों मैं ये नोटेशन दे रहा हूँ। अच्छा, ये ठीक है, थर्ड वाली थी, ये थर्ड है, लेकिन मैंने इसमें एक चेंजेस किए है ना, जी, ये भी थर्ड से ही निकला है, तो इसको पाई थ्री ठीक डबल है, फाइव का मैंने नाम दे दिया। आप नोटेशन कुछ भी रख ठीक सकते है, हो, W1 W2 W3 कुछ भी रख सकते हो, मैं अपनी आसानी के लिए मैंने ये वाले नोटेशन इसमें रख लिया। सही है। हम्म, अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब बना सकते हो। अब क्या बनेगी, अब क्या बनेगी, वो उसको ट्रांसपोज ले लेंगे ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो ये थी सॉरी, ना, अच्छा, यहाँ ऑब्जेक्टिव पे फंक्शन। ये कांस्टेंट वाली साइड लेके इन वेरिएबल के साथ जी, जी। मल्टीप्लाई करते थे ना। अच्छा, अब पाई 1 -2 पाई प्राइम 2 पाई, ये ये भी नहीं लिख रहा सही से, हाँ। और यहाँ पे प्लस 3 +3 टाइम्स पाई 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 प्राइम, 3 प्राइम हाँ सही है। और यहाँ पे -3 -3 पाई 3 डबल प्राइम। डबल प्राइम। ये नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गई, यहाँ तो समझ में आ जी, गया। जी, जी, अच्छा, अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें n में कुछ चीज़ कॉमन है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे, अच्छा मैंने वो बनाई नहीं अभी तक, मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लिख लिया, लेकिन नए कंस्ट्रेंट नहीं बनाए अभी तक, तो पहले तो वो बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे ऊपर नहीं लिखनी थी, यहाँ पे नीचे लिखनी थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही वही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे तो ओरिजिनल फंक्शन ही रहेगा ना, ये मुझे नीचे लिखनी है, मैं डुअल फंक्शन अब लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। जी, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मेन हो जाएगी, और पाई 1 आ रहा था -2 पाई 2 प्राइम +3 पाई 3 प्राइम प्लस सॉरी -3 पाई 3 डबल प्राइम। अच्छा, अब नई कंस्टेंट हमारे पास कौन सी होंगी, अब उसी तरह देखना है, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर लूँ 0 x1, और यहाँ पे x1 ऑलरेडी है, x2 है, यहाँ पे 0 x3 ऐड करनी पड़ेगी मुझे, और यहाँ लास्ट वाले जीरो में इसमें भी 0 जीरो एक्स x3। थ्री अच्छा, तो यहाँ पे जो नई कंस्ट्रेंट बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं लिखा, लेकिन x1 वाली जो कोएफिशिएंट है, एक ये वाली है और दूसरे में नहीं है, मतलब ये वाली है दूसरे की, तीसरे की यहाँ जी, से लेनी है, और चौथे की यहाँ से ठीक लेनी है, है, तो इस तरह देख के लेनी है। अच्छा,
तो जो पहली कंस्टेंट बनेगी वो मेरी क्या बन जाएगी? 3x1 3 पाई 1 आ जाएगा। सॉरी 3 पाई 1 फिर सिर्फ पाई 1 प्लस पाई 1 सॉरी पाई -पाई 2 माइनस पाई 2 पाई पाई 2 टू पाई 2 प्राइम। तो 0 है ना, पाई 2 में कोफिशिएंट 0 है, तो पाई 2 वाली टर्म नहीं आएगी ना। अच्छा सॉरी x1 0 है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये 0 रहेगा। यहाँ पे फिर 0 रहेगा, तो 0 को मैं नहीं लिख रहा। उसके बाद नेक्स्ट वाली कौन ठीक, सी है? उसके 1 बाद फिर पाई 3 प्राइम, पाई 3 प्राइम, और उसके बाद माइनस पाई 3 डबल प्राइम, पाई 3 डबल प्राइम, बिल्कुल सही। और ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा? लेस देन होगा। क्योंकि मिनिमम है, अब यहाँ पे लेस देन आ जाएगी, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन 1 कोफिशिएंट ली हुई है, तो यहाँ पे 1 आ गया। जी सही है, ये समझ में आ गया पहला। जी। अच्छा, इसी तरह अच्छा दूसरा भी। ये ये लेस देन 1 लिखा है ना? ये मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखी है, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि ठीक है। मिनिमम मैंने अब वहाँ पे सारे लेस देन और इक्वल टू थे, अभी इसमें सारे चेंज हो गए। प्राइमल और डुअल में ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। हाँ, इनक्वालिटी चेंज होगी। अच्छा, मैं इनक्वालिटी की बात कर रहा था, इनक्वालिटी चेंज होगी, वहाँ पे सारे लेस देन इक्वल टू है, अब इसमें सारे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंस्टेंट कौन सी बनेगी? फॉर पाई 1 माइनस 2 पाई पाई 2 2 प्राइम प्राइम, और थर्ड प्लस इक्वेशन में प्लस पाई 3 प्राइम पाई 3 प्राइम माइनस माइनस पाई 3 डबल प्राइम। डबल प्राइम, और ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने 1 कोएफिशिएंट लिए हुए थे। अच्छा, जी। थर्ड जो बनेगी वो कौन सी बन जाएगी? थर्ड बनेगी एक्स3 वाली, तो यहाँ पे पाई 1 माइनस 3 पाई 2 प्राइम, और यहाँ पे प्लस पाई 3 प्राइम माइनस पाई 3 डबल प्राइम ग्रेटर इक्वल टू। यहाँ तक समझ में आ गया? जी अच्छा, अब क्या करना है? अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो यहाँ पे जो पाई 3 प्राइम और माइनस पाई 3, इसको अगर मैं ले डबल लूँ प्राइम। पाई 3, तो इसलिए मैंने प्राइम लगाए थे वो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने। अब यहाँ पे इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करूँगा पाई 3 से। सही है, ओके क्योंकि लास्ट वाले में मेरे इक्वल आ रहा था ना, तो उसमें मैंने ये दो वेरिएबल्स को एक साथ सब्स्टिट्यूट कर लिया। और एक में मेरे पास मैंने एक और चेंज की थी, कौन सी? सेकेंड मैंने कंस्टेंट में की थी, तो यहाँ पे उसमें भी सब्स्टिट्यूशन करूँगा, तो पाई 2 की जगह माइनस पाई 2 की जगह पाई 2 ले लूँगा, ये वाली चीज़। ठीक सही है। है। सही है। अच्छा, पाई अगर 1 ये में तो जरूरत नहीं है। हाँ, पाई 1 नहीं, क्योंकि पहले वाले कंस्टेंट में कुछ चेंजेस नहीं किए थे ना, तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है। अब यहाँ पे जो नई वो बन जाएगी हमारे पास, मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब क्या हो जाएगी? और ये हो जाएगा पाई 3 पाई 1 1। पाई 1। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अच्छा पहले, तो पाई 1 अच्छा हो अच्छा। गया प्लस, -2। ये प्लस हो जाएगी ना? अच्छा सॉरी वो कर दिया आपने, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे 3 टाइम्स पाई 3। सही है। पाई 3। जी। अच्छा, और इसके बाद पहली कंस्टेंट क्या आ जाएगी? 3 पाई 1, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, माइनस, ये हो जाएगी पाई 3। अच्छा ये प्लस पाई 3 हो जाएगी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंस्टेंट क्या बन रही है? 4 पाई 1 प्लस 2 पाई 2, पाई 2। और यहाँ पे प्लस पाई 3 हम्म। ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1। अच्छा, ये लास्ट कंस्टेंट लेते हैं, तो लास्ट में पाई 1 हाँ, पाई 1 प्लस प्लस 3 पाई 2 3 पाई 2 आ गया, और यहाँ पे प्लस पाई पाई 3 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1। अच्छा, और यहाँ पे वहाँ पे ओरिजिनल इसमें हमारे क्या थी? x1 x2 x3 मैंने लिखे नहीं थे, और सारे क्या थे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थे। तो यहाँ पे जी इसमें ऊपर लेके चलो,
यहाँ पे x1 x2 जो ओरिजिनल मेरी उसथे उसमें सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे। तो मिनट, अच्छा अच्छा, ये जो कंस्टेंट है तो ये भी एक मिनट इसमें यार इसकी भी थ्योरी भूल गया, थ्योरी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसके पीछे थ्योरी कौन सी थी। ये फिर मैं देख के बता दूंगा, सही है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते थे, लेकिन क्यों लेते थे मुझे अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है लॉजिक क्या थी। लॉजिक ओके बताना चाह रहा था तो सही है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में देख के बता दूंगा, लेकिन अभी ये इसको अज्यूम करके चलते हैं कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सही है। तो यहाँ पे पाई 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 है। अच्छा, पाई 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। बताए क्यों? नहीं क्योंकि पाई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, पाई 1 प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, पाई 2 प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये 2 था, ये 3 ग्रेटर देन इक्वल 0 था, और पाई 3 प्राइम प्राइम ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, सही है। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे मेरे सब्स्टिट्यूशन क्या डाल दी, सब्स्टिट्यूशन मैंने ये डाल दी कि पाई सॉरी पाई 2 इक्वल्स टू पाई 2 माइनस प्राइम टाइम्स पाई 2 प्राइम। अब ये जी पाई 2 प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो पाई 2 अब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लेस 0 देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, सही है। ठीक पाई है। 3 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। पाई 3 इक्वल वैसे किसके होता है, पाई 3 इक्वल्स टू पाई पाई 3 3 प्राइम प्राइम माइनस पाई 3 पाई 3 डबल प्राइम। डबल प्राइम। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव। क्योंकि अगर दोनों मैं ग्रेड। अगर मैं पाई 3 प्राइम की वैल्यू को लेट सपोज 4 ले लो, और पाई 3 प्राइम प्राइम की वैल्यू को 5 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा। सॉरी हाँ तो नेगेटिव होगा, लेकिन एक चीज है। हम्म, अच्छा सॉरी, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस का तो ये 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 नेगेटिव। डिटरमाइन ही नहीं है, ये हम कह ही नहीं सकते कि ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू है, तो इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते। तो बस ये ओके यहाँ तक जो हो गया, यही सिंपली डुअल हो जाएगा ओरिजिनल उसका, ओरिजिनल प्राइमल ठीक है। फंक्शन का, सही है। ओके तो सही है। इसको फाइंड इस तरह की, ये मैंने मैन्युअली की हुई है ना, मतलब मैंने सारी प्रोसेस करके ये वाली फंक्शन मैंने ऑब्टेन कर ली। अब उसी फंक्शन को देख के डायरेक्टली ये वाला फंक्शन भी लिख सकते हो, मतलब कुछ हम्म, स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं एक मिनट में दोनों को, अगर एक काम करता हूँ, दोनों को साथ ही लिख लेता हूँ ताकि इनको कंपेयर कर लूँ कि कैसे डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे ये मिटा दूँ जी मिटा दें तो उसमें आ गई है। कि मैं दोनों को साथ ही लिखना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि आगे पे डायरेक्टली करना होगा। ये पीछे की बैकग्राउंड थी कि मतलब कैसे डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब हमें आगे चल के डुअल को, सॉरी प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट नहीं करना होगा। प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना होगा ना, लेकिन डायरेक्टली करोगे, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया हुआ है, इसके इसके जी किए बगैर ही कर सकते हो। तो अच्छा मैं यहाँ पे ओरिजिनल लिख लेता हूँ, ओरिजिनल मेरे पास था, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक मिनट। तो ओरिजिनल मेरे पास था 3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सेम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगी, अगर वो भी लिख लो, वो भी लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या थी, मैक्सिमम करना था z को
और ये इक्वल था x1 प्लस x2 प्लस x3। और इसके बाद कंस्टेंट हमारे पास कौन से थे? पहला कंस्टेंट 3x1 प्लस 4x, क्या हो गया, 4x2 प्लस x3, मेरे ख्याल में यही थे। और ये था लेस देन इक्वल टू वन था। और जो दूसरी बन रही थी x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू, इसमें मेरे ख्याल में इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और जो लास्ट वाली थी, अच्छा मैंने सही लिख रहा हूँ या नहीं? मैंने असल में नोट नहीं किया था, 1 मिनट ऊपर करना है। अच्छा 3x1 पहला तो सही लिखा है। अच्छा दूसरे में ये टर्म नहीं है। अच्छा दूसरे में x1 नहीं है। -2x2 -3x3। अच्छा ये भी ओरिजिनल यहाँ से ये वाली है ना? ये तो हमने कन्वर्ट की थी, चेंजेस बनाए थे। ओरिजिनल ये वाली चीज़ है, ये वाली ओरिजिनल है ना? ओके 2x2 प्लस 3x3। हाँ 2x2 प्लस 3x3। तो ये मैंने गलत लिखी हुई है। 2x2 प्लस 3x3 था। जी पहला वाला तो सही लिखा है ना? 341 जी पहला वाला सही लिखा हुआ है। और लास्ट में x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3। अच्छा इसको देख के डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि कौन से कंस्ट्रक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सही है। और इसके बाद दूसरा जो है, इसमें एक चेंजेस होगी। वो कौन सी चेंजेस है? वो ये है कि लेसन। लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट करना होगा। और तीसरे में दो चेंजेस होंगे, मतलब इससे स्प्लिट होकर दो वो बन जाएंगी, सही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी इसको लिखूंगा। सपोज ये वाला जो पार्ट है ये मेरे सामने अभी नहीं है, सही है। इसको ना देख के समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे पहले तो मिनिमम आ जाएगा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सी होगी? पाई 1, ये वाली 1 आ जाएगी, प्लस 2 पाई 2 प्लस 3 पाई 3। यहाँ तक तो क्लियर है जी। अच्छा इसके बाद यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ 0x1 और लास्ट वाले में प्लस 0x3। 0x3। अच्छा और इसके बाद पहली कंस्टेंट बनेगी, वो कौन सी बन जाएगी? 3 पाई 1 प्लस ये 0 है, और लास्ट वाले जी में पाई 3, सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 मैंने कहाँ से देखे? यहाँ से जो 1 था ये वाली 1 मैंने ले ली, सही है। ओरिजिनल। ठीक है। अच्छा ये पहली कंस्टेंट आ गई। इसी तरह दूसरी कैसे बनाओगे? दूसरी के लिए 4 पाई 4 पाई 1 2 पाई 2 और 1 पाई 1। 4 पाई 1 प्लस 2 पाई 2 प्लस 1 पाई पाई 3 होगी ना? पाई 3 जी। हाँ क्योंकि मैं इसको पाई 1 करके इसको पाई 2 पाई 3 ले रहा हूँ। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगी। अच्छा जो लास्ट वाली है पाई 1 प्लस 3 पाई 2 पाई 1 प्लस 3 पाई 2 प्लस प्लस 0 उसमें 0 है, सॉरी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगी, सही है। 1। अच्छा अब चेंजेस यहाँ पे लास्ट यहाँ पे होंगे। यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे? अच्छा पहला तो x1 में कोई हमने चेंजेस किए नहीं किए? नहीं। नहीं किए, तो यहाँ पे पाई 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, सही है। ठीक अच्छा है। दूसरी कंस्ट्रेंट है, दूसरी कंस्ट्रेंट में हमने कोई चेंजेस की थी नहीं की थी? नेगेटिव से एक चेंज किया था। नेगेटिव से चेंज किया था, तो यहाँ पे पाई 2 क्या हो जाएगा? लेस देन। लेस देन इक्वल टू
0 0, ये पाई 1 है। लास्ट वाले में इक्वालिटी की कंडीशन है, तो इसको वो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते पाई 3 को। तो ये ठीक है, मतलब इसको डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें मतलब उसी की तरह हो जाएँगी। लास्ट वाले में पाई 1 और पाई 2 की ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, ये देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, सही हो सही है? गया। तो मतलब डायरेक्टली इस तरह कर सकते हो। और ये हमने इसको डुअलिटी में कन्वर्ट कर दिया। डुअलिटी में ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। सही है? ठीक हो गया। अच्छा, आगे इसकी सॉल्विंग के प्रोसीजर वो अलग हैं, हाँ, वो जैसे फिर जो अब पूरा तक हमने पढ़े हैं? कैसे किस तरह के प्रॉब्लम को हम डील करते हैं इसमें, फिर वो सर ने अभी तक बताया ही नहीं, वो सर डिस्कस करेंगे आगे। मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम ओके, को कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा प्रोसीजर क्या होगा, और फिर बताएंगे। अभी तक तो सर ने सिर्फ यहीं पे बताया मतलब प्राइमल को डुअलिटी में कैसे कन्वर्ट, डुअल वो कैसे निकालते हैं, तो ये अभी ओके, तक सही हो बताया गया, सर ने। सही है। यानी हम इसको डायरेक्टली आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली इसकी ये लिख लेता, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन रह जाता कि ये कैसे मतलब एक पाई 1 ग्रेटर इक्वल टू कैसे ले रहे हैं, पाई 2 लेस देन इक्वल टू 0 कैसे ले रहे हैं। तो इसके पीछे ये बैकग्राउंड थी जो मैंने अभी इसी प्रॉब्लम को वो इस तरह सॉल्व किया होता मैनुअली 1 बाय 1। तो वहाँ से हमें ठीक पता है, लगे थे कि पाई 1 0 से ग्रेटर है और पाई 2 0 से लेस है और पाई 3 के लिए कंडीशन नहीं है। पाई 3 के लिए कंडीशन नहीं है, सही है। कंडीशन नहीं है, तो लेकिन कुछ फिर भी हो वो सकता है। कंस्ट्रेंट में इफेक्ट नहीं करेगा? किस तरह मतलब? मतलब ये जो हमने कंस्ट्रेंट लिखे हुए 3 पाई 1 प्लस पाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसी के विद लिए, इसी इसी कंस्ट्रेंट के लिए ये वाली कंडीशन है। नहीं, ये तो है, हाँ, लेकिन इसमें हमें ये नहीं मालूम कि पाई 3 क्या है? हाँ। तो वो मतलब वो कुछ भी हो सकता है उसमें, मतलब वो, अच्छा, लेकिन यहाँ पे पाई 1 पाई 2 ये तो हमें पता है कि ये क्या होने चाहिए। पाई 3 कुछ भी जी, हो सकता है उसमें, मतलब रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कुछ भी हो सकती है। तो ठीक है, सही है। हाँ,